Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our lecture on the topic of imperative sentences. Imperative sentences, and we are discussing about narrations, direct and indirect. So first of all, what is imperative sentences? The sentences in which some order, command or piece of advice are given, तो that's called imperative sentences, जिसको हुक्म या फिक्रे भी कहते हैं. ऐसे फिक्रे जिनमें हुक्म, दरख्वास्त या नसीहत की गई हो, imperative sentences कहलाते हैं. पॉइंट नंबर 2 है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुक्म दिया गया हो तो फिक्रे को इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच यानी सेड टू या सेड को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं. मतलब जब हुक्म दिया गया हो, ऑर्डर दिया गया हो, तो उसमें ऑर्डर्ड में बदल देते हैं. नंबर 3 है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में नसीहत की गई हो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर नसीहत की गई हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं. नसीहत हो तो एडवाइज्ड में बदल देते हैं. अगर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में दरखास्त की गई हो तो फिक्रे को इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं. प्लीज और काइंडली जैसे अल्फाज रिक्वेस्टेड में ख़त्म हो जाते हैं. तो अगर फिक्रा नेगेटिव हो तो इसमें इनडायरेक्ट बनाते वक्त डू ख़त्म कर देते हैं और टू को नॉट के बाद यानी वर्ब से पहले लगाते हैं. मतलब डू नॉट जैसे होता है तो डू ख़त्म हो जाता है और टू को नॉट के बाद यानी वर्ब से पहले लगाते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जब बाहर पास्ट का रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो तो डू डज खत्म कर दिए जाते हैं. तो 7 है, कोमास को खत्म करने के लिए रिपोर्टेड के वर्ब से पहले टू लगाते हैं. कोमास को खत्म करने के लिए रिपोर्टेड के वर्ब से पहले टू लगाते हैं. प्रोनाउंस, अल्फाज और जमाने की तब्दीलियां दर्ज झैल हैं. ऑर्डर को हुक्म, एडवाइस, नसीहत, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त. तो प्लीज एंड काइंडली आर ओमिटेड. प्लीज और काइंडली जैसे अल्फाज ओमिट किया जाते हैं. टू इज यूज्ड द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. टू इज यूज्ड द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिफोर द वर्ड ऑफ. तो एग्जाम्पल है, माई फादर सेड टू मी बी अ गुड बॉय एंड ऑलवेज ओबे यूर मदर. तो माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी के एक नसीहत है, तो माई फादर एडवाइज्ड मी. तो कोमास को खत्म करके हमने टू लगाना है. तो एडवाइज्ड मी टू ओबे, टू बी अ गुड फ्रेंड बॉय एंड ऑलवेज ओबे यूर मदर. तो यूर सेकंड है तो मी ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगा तो माई यूर माई मदर, तो ओबे माई मदर. माई फादर एडवाइज्ड मी टू बी अ गुड बॉय एंड ऑलवेज ओबे माई मदर. मेरी अम्मी के हर वक्त हुक्म माने. तो सेकंड ऑप्शन है, माई मदर सेड टू मी, मेरी अम्मी ने मुझे कहा, नेवर टेल अ लाई. तो नसीहत है, इफ यू वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ. तो माई मदर एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल अ लाई इफ आई वांटेड टू लीड अ हैप्पी लाइफ. इफ आई वांटेड टू लीड अ हैप्पी लाइफ. तो माई टीचर सेड टू मी, मेरे उस्ताद ने मुझे कहा, पे फुल अटेंशन, मुकम्मल तवज्जो दो, टू यूर स्टडीज, अपनी तालीम पर. इफ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क, अगर तुम अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हो. तो माई टीचर एडवाइज्ड मी टू पे फुल अटेंशन टू माई स्टडीज इफ आई वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क्स. तो शी सेड टू मी, सेड टू हिम, प्लीज लेंड मी यूर बुक्स फॉर अ वीक. प्लीज लेंड मी यूर बुक्स. तो ये अब रिक्वेस्ट है, तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिज बुक्स फॉर अ वीक. तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिज बुक्स फॉर अ वीक. तो बेटा ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आ गए और उसके साथ साथ उसकी एग्जाम्पल भी आ गई. तो अब हम चलते हैं ज़रा इसके होमवर्क की तरफ. तो होमवर्क में बेटा सेंटेंस नंबर 1 है, ही सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई. ही सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई. तो सेकंड है, ही सेड प्लीज शो मी द वे टू द मार्केट. प्लीज शो मी, द रिक्वेस्ट है तो शो मी द वे टू द मार्केट. तो ये आपके होमवर्क के तौर पर है. ही सेड टू मी वेट हियर टिल आई रिटर्न.
वेट हेयर, यहाँ इंतजार करो, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो 4 ऑप्शन है, आई सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो डू को खत्म कर देंगे, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। तो ये आपने इसको, सॉरी मैंने आपको इसका सोल्यूशन भी बता दिया। चलो नेक्स्ट, ही सेड टू मी डू नॉट मेक अ नॉइज एंड कीप क्वाइट, डू नॉट मेक अ नॉइज टू कीप एंड कीप क्वाइट। ओके, तो ये आपका बेटा आज का लेक्चर है। तो डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट नरेशन हम जो के जो कंप्लीट करते जा रहे हैं, और जैसे ही हमारे स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपसे इन नरेशन का मुकम्मल तौर पर टेस्ट लूँगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो आप रूल्स को फॉलो करें। ये नोट्स मेरे अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं, इनकी भी कदर करें। ओके, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। होप यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।